समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने 2 सेट में मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में 2 सेट में नामांकन किया है और नामांकन में हमारे 2 प्रस्तावक, जिसमें हमारे मिल्कीपुर के विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष सम्मानित साथी भाई पृथ्वीराज जी और दूसरे और जो समाजवादी पार्टी और अनुसूचित जात के मिल्कीपुर के अध्यक्ष हैं सोहनलाल जी, ये प्रस्तावक थे। 2 प्रस्तावक ने प्रस्ताव करके और 2 ने पर्चा दाखिल। और इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष पारसनाथ जी और हमारे अयोध्या के और समाजवादी पार्टी के नेता और जो मंत्री रहे हैं अयोध्या से भाई पवन पांडे जी, आनंद सेन यादव जी, भाई ये हाजी साहब गब्बर जो हमारे बीकापुर से चुनाव लड़े थे, और लीलावती कुशवाहा और रोती भाई और अब्बास अली जैदी और ये हमारे वकील साहब मंसूर इलाही और पार्टी के वो सभी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक और माननीय सांसद आदरणीय निर्मल खत्री जी भी नामांकन में आए थे। और क्योंकि उनका कुछ स्वास्थ्य में तो वो गाड़ी पे बैठे हैं। भारी मात्रा में लोग तो बड़ी हजारों की तादाद में आना चाहते थे, लेकिन कहा भाई अगर जुलूस नहीं है, हम तो परंपरा अनुसार अपनी पीली गाड़ी से चलते हैं, पुरानी गाड़ी जो 50-60 साल की है और बहुत ताम झाम से नहीं है, उन्हें जुलूस निकालना है और संविधान का पालन करना है और आचार संहिता का पालन करना है। तो उसी हिसाब से और लोगों में बड़ा उत्साह है और किसी लड़ाई को जीतने के लिए फौज में जब जवानों का उत्साह होता है तो ये इंडिकेट करता है कि जीत फतेह है। तो मुझे आज के इस अवसर पर मिल्कीपुर के सभी देवतुल्य मतदाताओं को, जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं, धरती को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद बड़े वोटों से जीत करके और 27 में जो चुनाव होना है उस चुनाव में रास्ता साफ करेगा सरकार बनने का। ये चुनाव ऐसे वक्त पे हो रहा है, ये उपचुनाव है, हालांकि इसको 4 महीना पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन लेट किया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये चुनाव ऐसे समय पे हो रहा है जब ठंड है, किसान इस सर्दी में अपना घर द्वार छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर खेती और मेड़ में लगा है, खेत में, और साड़ों से खेती को बचाने के लिए लगा। आज ये चुनाव ऐसे अवसर पर हो रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ है। राज्यसभा में हमारे देश के गृह मंत्री जी ने किया है। आज ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, महंगाई बढ़ी है। ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तो ऐसे उसमें है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है और इसका फायदा इस चुनाव में होगा और बहुत बड़े वोट से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा और एक इतिहास बनाएगा। इतिहास परिवर्तन और बदलाव को होगा और पूरे देश में और नाम चलेगा, विकास होगा। और माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के सपनों को साकार करेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को कर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने को कर, और क्षेत्र में आपसदारी भाईचारा बढ़ाकर कदम से कदम चढ़ के विकास करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।